सभी को जय श्री राधे। 3 प्रकार के साधक। सबसे जल्दी किन साधकों को नाम जप से लाभ मिलता है? कौन से साधक नाम जप में जल्दी आगे बढ़ पाते हैं? देखो, 3 प्रकार के साधक विशेष कहे गए हैं। पहला साधक है कि जो नाम को सुनकर, नाम की महिमा को सुनकर, संतों के संग मिलकर अंदर से लगा कि नाम जप करने से नाम जप करना चाहिए। कैसे भी वो नाम जप के महिमा सुनकर, सत्संग सुनकर निरंतर नाम जप में लगे। निरंतर नाम जप प्रयास करते हैं पर निरंतर नाम जप हो नहीं पाता है। जो पहले ये साधक हैं, ये भगवान की कृपा से सत्संग मिलना और सत्संग से संतों के संग के मिलने से नाम की महिमा, और फिर ये नाम जप पर चलने लगे। पर निरंतर ना होने के कारण है कि हमारा जो पूर्व जन्म के संस्कार है मन के, धीरे धीरे कैसे भी हम नाम जप कर रहे हैं। जैसे भी नाम जप करो, बैखरी वाणी से बोल बोल कर करो, वही लाभ आपको दिखेगा जो इसमें नहीं है। जैसे भी आप भगवान का नाम का जप करोगे, सब में वही लाभ दिखता है। पर हमारा मन है धीरे धीरे ये पकड़ता है। अभी हमारे मन पर ज्यादा मलिनता है, तो हम निरंतर जप नहीं कर प्रयास करें, नहीं होता है तो सत्संग सुनते रहो। सत्संग से निरंतर नाम जप होने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने का अभ्यास करो। इससे आपको नाम में और ज्यादा रुचि होगा। नाम की महिमा, नाम का जितना ज्यादा नाम की महिमा सुनोगे, उतने ज्यादा नाम पर विश्वास होगा। जैसे जैसे नाम जप करोगे, पहले शुरू में आपको कम नाम जप होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ इसको। मन नहीं लगता है, मन भागेगा, मन नाम जप से विमुख करेगा, बार बार ये आपको हटाने का प्रयास करेगा। ऐसी बातें, ऐसा सत्संगत मिल जाएगा। क्योंकि अभी आप शुरू किए हो, कुसंग आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव करेगा। तो कुसंग से बचो, तभी निरंतर नाम जप होगा। कुसंग से जो नए साधक है, कुसंग से बचते रहें। सत्संग ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। जितना ज्यादा सत्संग और सत्य पुरुषों के संग में रहोगे, नाम जप की महिमा सुनते रहोगे, उतने ज्यादा नाम पर विश्वास होते चला जाएगा। निरंतर नाम जप करो, अभ्यास करो, अपने से दृढ़ता पूर्वक अभ्यास। हम अगर अभ्यास नहीं करेंगे, देखो 24 घंटे होते हैं। आप 24 घंटे में अगर 2 से 3 घंटे भी अभ्यास करो, 2 से 3 घंटे अभ्यास नहीं होता है, 1 घंटे अभ्यास करो चलते फिरते। अरे नाम जपना काउंटर है, काउंटर से जप करो। आप जैसे भी जप करो, धीरे धीरे नाम जप आपके अंदर सात्विक गुण प्रवृत्ति बढ़ाते चले जाएंगे। बस खान पान शुद्ध रखना है, कुसंग से बचो। नए साधक के लिए, जो पहले अवस्था के साधक हैं, इनके लिए विशेष है कि कुसंग से दूरी रहो और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास और सत्संग सुनते रहो। अब जो दूसरी अवस्था के साधक हैं, वो तो नाम जप कर रहे हैं, कुछ समय से, कुछ महीनों से नाम जप करने का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छे नाम जप भी कर लेते हैं, प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम जप कर पाते हैं। तो ऐसे जो साधक होते हैं, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मन, जो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते हैं, निरंतर जप में लगे रहते हैं,
बस एक अंदर से है कि हमें निरंतर जप करना है, हमें सत्संग सुनकर निरंतर जप करते रहना है। ऐसे जो दृढ़ता पूर्वक साधक है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। पहले जो अवस्था के साधक है ये आलस और प्रमाद से थोड़ा कम, जो शुरू किए हैं वो आलस और प्रमाद को थोड़ा कम करो, आलस प्रमाद से बचो। आलस जो है आपके मन पर तामसिक प्रवृत्ति हावी करता है, तामसिक गुण, इनसे बचो। दिन में कम सो, दिन में ऐसे लोगों से मत मिलो जो आपके नाम जप के विमुख करें। ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको भक्ति मार्ग की ओर बढ़ाएं। भक्ति नाम जप पर कम लोगों का संगत, कम बोलना और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का अभ्यास करना, तो आप ये दूसरे कैटेगरी में आ जाओगे। अगर ऐसे करोगे जल्दी, कम भोजन, कम सोना और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना, तो आप जो शुरू वाले साधक हैं वो धीरे धीरे दूसरे वाले में आ जाएंगे। आपको निरंतर नाम जप होने लगेगा, आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर पाओगे। जो दूसरे वाले साधक हैं निरंतर जप करते हैं और इनके अंदर अब नाम जप की महिमा सुनकर, नाम जपने से बहुत कुछ होता है, जो चाहिए प्राप्त कर सकते हैं। पर जो दूसरे वाले साधक हैं इनको लाभ नहीं दिख पाता है। क्यों? क्योंकि ये नाम जप में कहीं ना कहीं गलती करते हैं। संतों में दोष दर्शन करना, इधर उधर के प्रपंच सुनना, इधर उधर के बातों को सुनना, सांसारिक प्रपंच सुनना, एक लक्ष्य ना होना। जो दूसरे अवस्था के साधक हैं इनको एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। लक्ष्य को दृढ़ता पूर्वक, अगर नाम जप में आगे बढ़ना है तो लक्ष्य को रखो, लक्ष्य होना चाहिए सामने। लक्ष्य नहीं होगा फिर मन है वो विमुख कर देगा। नाम तो जप करते हो, सत्संग भी सुनते हो, पर लक्ष्य ना होने से मन अपनी ओर भागेगा, कहेगा कोई प्रपंच देख लो, कोई ऐसा, अब चलो मन उब रहा है किसी का संगत कर लो, फिर वहां जाओगे, फिर उसकी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, फिर आपका मन विचलित होने लगेगा। ये जो भी ऐसे हैं, देखो आप अपने जीवन में ऐसा होता है तभी आप नाम जप से विमुख होते हो। जहां आपके मन कुसंग को पकड़ा वहीं से नाम जप में अरुचि होने लगेगी। किसी के ऐसे बातें सुन लेना, किसी के प्रति, किसी से बात करते हो क्रोध आ जाना, तो ये नाम जप छीन करता है, मन विमुख हो जाता है, वही बातें चलते रहता है अंदर। इसको काटो, इसको निरंतर नाम जप से काटो। ये सब भगवान की परीक्षा होती है आपको परखने के लिए, अभी तुम कितने में हो। तो यहाँ साधक को विवेक रखकर अगर किसी से भी मिलो तो भगवान का रूप समझकर मिलो, वरना दूरी रखो, मत मिलो किसी से। एकांत रहो, निरंतर जप परायण रहो, तभी नाम जप कर पाओगे। नाम जप देखो बहुत आसान है, पर इसको मुश्किल करना कुसंग, ऐसे लोगों का संगत करना, ऐसे बातें सुनना, ऐसे भोजन करना, ऐसे दृश्य देखना, इससे नाम जप का प्रभाव कम हो जाता है। तो यहाँ बचो। यहाँ अगर नाम जप का अनुभव लेना चाहते हो, नाम जप में अनुभव हो, तो यहाँ बचो इन सब बातों से, जल्दी नाम जप में अनुभव होगा। लक्ष्य रखकर नाम जप करो। आज हम इतना नाम जप करेंगे, इतने संख्या में नाम जप करेंगे। आज हम 30,000 नाम जप किए, 50,000 नाम जप करेंगे, 1,00,000 नाम जप करेंगे। इतने संख्या में बढ़ाते जाओ नाम जप को।
तो ये जो साधक हैं बहुत आगे चले जाएंगे। थोड़ी त्रुटि को ये संभाल ले जो दूसरे अवस्था के साधक हैं, तो ये बहुत जल्दी आगे जाते हैं। निरंतर नाम जप और निरंतर सत्संग, और थोड़ा परिश्रम करो, परिश्रम करते रहो नाम जप में। चलते हुए मन नहीं लग रहा है, बैठकर नाम जप करो, बैठकर मन नहीं लग रहा है, मन को लगाओ, मन को बार बार नाम में घसीटो। जो तीसरे अवस्था के साधक हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। वो भगवान के नाम को ही अपना जीवन समझते हैं। वो नाम में डूब जाते हैं, मतलब नाम और सत्संग ही उनका जीवन होता है। सत्संग और नाम जप, संतों का संगत मिलना उनके लिए बहुत ही सोने पर सुहागा है। संतों का संगत मिलना, नाम जप में रुचि होना, ज्यादा से ज्यादा ये संतों का संगत करते हैं। निरंतर नाम जप तो करते ही हैं। एक भी समय, एक भी सेकंड नाम जप से विमुख होता है तो ये विचलित होने लगते हैं। जो दूसरी अवस्था के साधक हैं वो भी ये प्रयास करें कि हम ऐसे भी आए। हमारा भी मन अगर थोड़ा भी विचलित हो, थोड़ा भी नाम जप छूटे तो हमारा मन विचलित होना चाहिए, तभी आप नाम जप में आगे बढ़ोगे। अब हम प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, चलो 10 मिनट नाम जप कर लिए, फिर इधर उधर की बातें देखने चलो, फिर नहीं बढ़ोगे आगे, फिर और नीचे चले जाओगे। इसलिए ये मत देखो कि नीचे जाएंगे, सुधार करना है। निरंतर नाम जप हमें सुधार करना है, ज्यादा से ज्यादा जप करने का। हमें भी अपने से ऊंचे को देखना है। अरे वो तो उतना नाम जप करते हैं, हम कुछ नहीं जप कर पाते। अपने से देखो, संतों को देखोगे, जो अच्छे साधक हैं उनको देखोगे तो आपके अंदर लालसा बढ़ेगा। हम कुछ नहीं जप करते अभी, ये दिन रात नाम जप करते हैं, हमें थोड़ा भी नहीं हो पाता। ये आग होना चाहिए अंदर। अब हमें अहंकार हो जाता है, हम तो इतने बड़े नाम जापक हैं, हम इतना नाम जप करते हैं, फिर और नीचे जाओगे। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का अभ्यास, अपने से ऊंचे संतों को देखकर कितना नाम जप करते हैं, अभी नाम जप वो हो ही नहीं पा रहा है, हमें नाम जप कैसे बढ़े, ये आना। और ये सभी में, जितने भी बड़े से बड़े संत हैं सभी में ये रहता है। अभी वो नाम जप नहीं हुआ, अभी वो हमारे मन भगवान की ओर नहीं लग रहा है, अभी ये संसार की ओर लग रहा है, ये विषयों की ओर लग रहा है, ये खाने में सोने में लग रहा है, कहाँ भगवान की ओर लग रहा है। जब ये आने लगेगा तो आप देखोगे कि आपको और ज्यादा भगवान की ओर नाम जप में मन भागेगा। तो जो ये 3 प्रकार के साधक हैं, ये अपनी अपनी अवस्था एक दूसरे को देखकर बढ़ाते रहो, निरंतर जप करो और नाम जप से जो चाहो प्राप्त कर लो। नाम जप से जो चाहो प्राप्त कर लो। नाम जप करोगे, अगर जो नाम जप कर रहे हैं, संसारिक सफलता, संसारिक कार्य इनके लिए बहुत बड़ा लगता है, ये नाम को समझ ही नहीं पाते। ये संसारिक थोड़े धन, पुत्र, परिवार, नौकरी, व्यापार, इनको यही बड़ा लगता है। अरे इतना हमारे पास धन है, तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है। भगवान का नाम छोड़कर संसारिक धन में लगे हो, संसारिक पुत्र परिवार में लगे हो, कब तक वो तुम्हारे साथ है? कब तक भगवान के अनमोल नाम को छोड़कर दिन रात ये संसार के प्रपंच में मन रमा रहता है? अरे वो जीव नहीं, अगर भगवान के नाम जब कोई नहीं किया तो समझो कि वो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। नाम जप कर रहे हो, बहुत ही भगवान की कृपा है, निरंतर जप करो, सत्संग सुनते रहो,
मन बार बार ये संसार की ओर देखता है, इसको घसीटो, निरंतर नाम जप से घसीटो। जो नाम जप में कष्ट आता है उसको सहो। आप जो नए साधक हो, थोड़ा कष्ट आता है तो विचलित मत हो। देखो, अगर बढ़ना है आगे तो उसको सहो। कुछ समय के लिए है, वो प्रारब्ध का कर्म है, वो थोड़े में खत्म हो जाता है। इसलिए निरंतर जप करो, ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक नाम जप का सत्संग सुनते रहो। जय श्री राम।